क्या समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार हर नागरिक का ये महत्वपूर्ण अधिकार है क्या? हाँ, हम बात कर रहे हैं वो गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट टीचर। ठीक है, दोनों समान काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ में भेदभाव होता है। ठीक है, यानी कि समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार अब शिक्षकों से छीना जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने हजारों यानी कि लाखों, देश के लाखों गेस्ट लेक्चरर के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं और आज हम कानून के उस बारीक रेखा पर बात करेंगे जिसने गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको वो 3 कानूनी रास्ते बताऊंगा जिससे आप इस गेस्ट फैकल्टी ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? मामला शुरू होता है केरल हाई कोर्ट से, जिसने आदेश दिया था कि गेस्ट फैकल्टी को भी रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन रुकिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या गेस्ट फैकल्टी का काम वाकई कम होता है? अगले 1 मिनट में हम जानेंगे कि कोर्ट ने काम की परिभाषा को कैसे बदल दिया, जो हर स्टूडेंट्स को, हर गेस्ट फैकल्टी टीचर को या परमानेंट टीचर को या गवर्नमेंट को है जानना जरूरी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने स्पष्ट किया कि गेस्ट लेक्चरर रेगुलर टीचर के समान वेतन के हकदार नहीं हो सकते। कोर्ट का तर्क है कि गेस्ट फैकल्टी की ड्यूटी और परमानेंट स्टाफ की ड्यूटी है उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या, बहुत सारे अंतर है, यानी अलग होती है। वे अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और यूजीसी के गाइडलाइन से बंधे होते हैं, जो उन्हें रेगुलर एम्प्लॉइज के बराबर वित्तीय लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं देती। दोस्तों, कानून अपनी जगह पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि कई बार गेस्ट फैकल्टी परमानेंट प्रोफेसर से ज्यादा काम करते हैं, फिर भी कोर्ट ने उन्हें राहत क्यों नहीं दी? यह जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। हकीकत तो यह है कि गेस्ट फैकल्टी अक्सर परमानेंट स्टाफ से भी अधिक कार्यभार संभालते हैं, फिर भी उन्हें केवल वीजीसी नॉर्म्स के अनुसार मानदेय मिलता है। कई कई जगह तो ऐसा है, वीजीसी के नॉर्म्स का पालन नहीं होता। 10-12 हजार में नौकरी करते हैं, ठीक है, और कई जगह यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 50,000 भी मिलता है। ठीक है, एक्सपर्ट की माने तो यह एक लूप है। मैं भी खुद कह रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि एक बार कॉलेज में एंट्री मिल गई तो आप परमानेंट हो जाएंगे, तो आप गलत हो सकते हैं। आज के समय में सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह बदल चुका है, जहां एपीआई स्कोर और लिखित परीक्षाओं की अहमियत बढ़ गई है। आपको पता है, जब गेस्ट फैकल्टी रखा जाता है, उनका जो सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है, मापदंड होता है, और परमानेंट नौकरी का है या परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो दोनों में डिफरेंस है। तो क्या आपको गेस्ट फैकल्टी की नौकरी छोड़ देनी चाहिए? वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको परमानेंट पद तक ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़ी चेतावनी है। अगर आप सरकारी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी के रोल को केवल
एक वित्तीय सहारा माने, अपना अंतिम लक्ष्य नहीं माने। हाँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी टीचर को एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है। एपीआई में उनके लिए कुछ स्कोर दिए जाते हैं ताकि उस अनुभव का असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट पोस्ट में उन्हें मिल सके, उसका लाभ मिलना चाहिए। परमानेंट पोजीशन के लिए पीएचडी और रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस पर ध्यान देना अनिवार्य है। केवल प्राइवेट कॉलेजों में ही बिना इसके काम चल सकता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में नियम बहुत सख्त हैं। कानून की दुनिया में हर फैसला एक नई सीख देता है। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह पर हैं तो कमेंट्स में बताएं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं। ऐसे ही कानूनी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, याद रखिएगा, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, एक जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है। जो सफलता अर्जित करने वाले लोग होते हैं वो पीछे नहीं देखते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। आपको यदि अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरूर लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, कि आपने ये वीडियो को पसंद किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।